सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द स्टेज पे आइए। थैंक यू सर। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं छठी कक्षा का छात्र सिंह अंश ब्रिजेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भारतीय समाज में शिक्षक का स्थान। यह नाटक हम आपको 3 भागों में दिखाने वाले हैं। प्रथम भाग, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा को महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान था। गुरु को मान सम्मान दिया जाता था। वह हम प्रस्तुत उदाहरण के द्वारा दर्शाने जा रहे हैं। हमारे बीच प्रजापति ब्रह्म कुमारिया के दीदिया उपस्थित है। मैं हमारे संस्था के एक्स प्रेसिडेंट प्रणाम गुरुवर। आदरणीय कृष्णा गाजंगी सर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आयुष्मान इसका सत्कार करें। यशस्वी भव। कहो राजन, कैसे आना हुआ? गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं उसी तरह आप मेरे पुत्रों को शिष्य के रूप में स्वीकार कर उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अवश्य राजन, निसंदेह उन्हें मैं अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद गुरुवर, आपने मेरी इच्छा का मान रखा। अब मुझे मेरे पुत्रों की कोई चिंता नहीं है, उनका भविष्य उज्जवल होगा। निसंदेह राजन। थैंक यू मैडम जी। आयुष्मान भव। प्रस्तुत दृश्य में आपने देखा कि किस तरह एक राजा अपने पुत्रों के कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है। कुछ वर्षों पश्चात राजा के पुत्रों ने गुरुकुल में गुरुवर के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा कौशल्यपूर्ण पूरी की। राजा के पुत्रों ने न केवल युद्ध नीति की शिक्षा पूर्ण की बल्कि अनेक विद्याओं में निपुण हो गए और राजा बनकर प्रजाहितकारी राज्य करने में जुट गए। द्वितीय भाग, 19वीं शताब्दी में शिक्षक का स्थान। गांव का दृश्य। मास्टर जी साइकिल से गांव में से जाते हुए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते लता के पिताजी। आपसे मिलना चाहता था। मेरी बिटिया लता इस बार 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुई है। अगर आप उसका दाखला महाविद्यालय में करवा दे दो तो अच्छा होगा। जी क्यों नहीं, लता एक होनहार छात्रा है। मैं कल ही उसका दाखिला महाविद्यालय में करवा दूंगा। लता अवश्य ही हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद मास्टर जी, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। जीती रहो बिटिया, हमारे गांव का नाम रोशन करना। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मिश्रा जी। मेरे बेटे को शहर में एक पत्र लिखना है। मिश्रा जी, मैं अभी पाठशाला जा रहा हूँ, शाम को घर आइए, पत्र जरूर लिख दूंगा। धन्यवाद मास्टर जी, तो शाम को मिलते हैं। मास्टर जी की सहायता की वजह से लता उच्च शिक्षण प्राप्त कर कलेक्टर बनकर गांव में लौट आती है और सबसे पहले मास्टर जी से मिलती है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते शर्मा जी। पहचानो तो मास्टर जी, कौन है ये? पहचान नहीं पा रहा, याद नहीं आ रहा। मेरी बिटिया लता, जिसका दाखला आपने महाविद्यालय में करवाया था। आज लता सरकारी अधिकारी बन हमारे गांव में आई है। अरे बिटिया लता। नमस्ते मास्टर जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरी सहायता की, जिस वजह से आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। और एक खुशी की बात है कि मेरी नियुक्ति अपने गांव में हुई है। और मास्टर जी यकीन कीजिए, मैं अपने गांव का विकास पूरी ईमानदारी से करूँगी। मुझे तुम पर नाज है बिटिया, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। जीती रहो। लता गांव के विकास में लग जाती है। तृतीय भाग,
20वीं शताब्दी में शिक्षक का स्थान, रास्ते का हो गया दृश्य। मेरा। अरे मित्र, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं शिक्षक हूँ, और तुम? शिक्षक? लेकिन तुम तो कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थी थे, फिर तुमने शिक्षक होने क्यों चुना? तुम कुछ भी अच्छा कर सकते थे। मुझे देखो, मैं AI इंजीनियर हूँ, हर महीने 1 लाख सैलरी लेता हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? शिक्षक का काम करना किसी सेवा से कम नहीं है। शिक्षक ही हमारी जिंदगी की नींव रखते हैं। वही हमें सर्व कौशल्य का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को जैसी चाहे वैसी राह दे सकते हैं। वही हमें हर व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। शिक्षक पाठशाला पहुंचते हैं। गुरुजी। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। गुरुजी, श्याम आज कक्षा में बहुत शोर मचा रहा था और उसने आज राम को बहुत मारा, जिस कारण उसके हाथ पर बहुत चोट आई है। राम। गुरुजी, श्याम ने मुझे हाथ पे बहुत मारा। अरे इसे तो बहुत चोट आई है। कहाँ है श्याम? वहाँ है श्याम। श्याम खड़े हो जाओ। श्याम, तुमने इसे क्यों मारा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया गुरुजी। तो ये विद्यार्थी क्या झूठ बोल रही है? अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। 5 उठक बैठक करो। 1 2 3 4 5। बैठ जाओ। क्या हुआ श्याम? पिताजी, पिताजी, सर ने मुझे बहुत मारा और पूरा दिन खड़ा किया और मैंने कुछ किया भी नहीं। ठीक है, कल मैं पाठशाला आता हूँ। तो बच्चों, शाम आधा सच ही बताता है, उससे पिता को बहुत गुस्सा आता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की कविता। कल किसने मेरे बेटे को मारा? कल मैंने ही उसे दंड दिया था। तूने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे देखता हूँ। आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं, तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे देखता हूँ। पिता शिक्षक के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं और क्रोध में वहां से जाते हैं। हम हमेशा अपने विद्यार्थियों के अच्छे के बारे में सोचते हैं, उनमें अच्छे गुणों का विकास करते हैं। इसलिए शिक्षक की डांट फटकार को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। फूलों की माला बनानी हो तो उनमें से कांटे तो निकालने ही पड़ते हैं, तभी वो माला पहनने योग्य बनती है। उसी तरह शिक्षक विद्यार्थियों के दोषों को उनमें से निकालकर उनमें गुणों का विकास करते हैं। इसलिए शिक्षक को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। इस तरह हम गुरु की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आपके बच्चों का दायित्व गुरु को दिया है तो उन पर भरोसा करो। हमें हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञात होनी चाहिए, जिसमें गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। अगर हम इस तरह व्यवहार करेंगे तो कोई भी इस सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। इसलिए हमें शिक्षकों से मान सम्मान से बात करनी चाहिए। अंत में संत कबीर के दोहों की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिगे न सत्य को, गुरु बिन लिगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन मिटे न दोष। जय हिंद, जय भारत। And with this, we conclude our skit showcasing the timeless value of teacher that they continue their role in shaping the generation. जीवन तब तक नहीं है शुरू जब तक